चलिए, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। इस वक्त आज तक के स्टूडियोज में, आज तक के क्रिकेट सेट पर हमारे साथ हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, चेतन चौहान, मदन लाल और साथ ही साथ मुंबई ग्राउंड जीरो से वसीम अकरम और साथ ही साथ कोलकाता से सौरव गांगुली भी होंगे। इस वक्त भारत की बल्लेबाजी बड़ी शानदार चल रही है। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। 183 रन 2 विकेट के नुकसान पर अभी 4 गेंदें खेली जानी बाकी हैं और इस वक्त भारत की चिर परिचित जोड़ी, मैच विनिंग जोड़ी विराट कोहली और उनके साथ महेंद्र सिंह धोनी, अब कप्तान और उप कप्तान दोनों साथ हैं और इन दोनों के बीच 55 रनों की साझेदारी हो चुकी है 3.5 ओवर्स में। यानी कि शुरुआत शानदार थी, उसके बाद थोड़ा रेट गिरा, लेकिन क्या शानदार बैटिंग इस वक्त विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की चल रही। 4 गेंदें, मतलब जी 4 गेंदें हैं, 183 रन। आप ये मानकर चलिए 190, 192, अच्छा स्कोर नहीं। देखिए, अच्छा स्कोर है, पर मैं जो अभी जितना भी मैच देखा है उसमें जो है कि विकेट बहुत अच्छी लग रही है। इसमें आपको गेंद अच्छे करने पड़ेंगे क्योंकि विकेट में कोई ज़्यादा टर्न भी नहीं है, गेंद काफ़ी अच्छा सीधा आ रहा है और शॉट्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पर ये देखिए, चेज करना हमेशा 9 रन के एवरेज, वो भी नॉकआउट, और वो भी नॉकआउट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है दूसरी टीम के ऊपर। पर बॉलिंग फिर भी मैं यहाँ कहूँगा कि अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि विकेट बहुत अच्छा है। देखिए, जैसे मदीपाक पूरे, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ, बट लेकिन 190 रन मैंने समझता हूँ वेस्ट इंडीज़ चेस कर पाएगी क्योंकि इतना टफ टोटल है। उनको 1-2 प्लेयर के ऊपर डिपेंड है वो लोग। अगर वो 2 प्लेयर आउट होते हैं तो फिर उनका उतनी एक्सपीरियंस साइड भी नहीं है जो कि लगे। जैसा कि विराट कोहली ने आज बैटिंग की, देखिए आए जब आए आखिर तक खेले। मैं आपसे हर बार पहले शो था उसमें भी कहा था कि जो सेट बैट्समैन होता है वो आखिर तक खेलेगा तो लंबा स्कोर होता, और कम जितने कम हमारे विकेट से, और वैसे ही हुआ। बट लेकिन 190-200 के करीब स्कोर जाएगा तो वेस्ट इंडीज साइकोलॉजिकल प्रेशर में ही वो डाउन हो जाएगी। चेतन जी, आपको मुझे लगता है एक चौका या छक्का और हुआ है, लेकिन अगर आपको 200 के करीब रन चेज करने हैं, 190 और 200 के बीच, क्रिस गेल को लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। वेस्ट इंडीज में ठीक है बाकी खिलाड़ी भी हैं, लेकिन 200 चेज आप गेल के बिना नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। और जितने जो स्कोर अभी बना है उसके हिसाब से मैं कहूँगा, जैसे मैंने पहले परसेंटेज जो था 60-40 का था, अब तो मैं इसको बढ़ा, अब मैं तो 75 बढ़ा रहा हूँ। अच्छा। अब मैं इसको 75-25 बढ़ा रहा हूँ। और हरक्यूलियन टास्क है, ये बहुत बड़ा टास्क है। और एक कोई भी अचंबा होगा, क्रिस गेल आके बड़ी भारी कोई इनिंग खेल रहे हैं, तब तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज जीत सकता है, नहीं तो मुझे नहीं लगता है वेस्ट इंडीज़ का कोई चांस है। और खासकर कि जब वो चेस कर रहे हों तो चेस करने में वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल एक गेंद बचा है, सिर्फ एक गेंद बचा है। 191 रन 2 विकेट के नुकसान पर ये स्कोर है भारत का। 88 रनों पर खेल रहे हैं विराट कोहली और 15 रन पर धोनी। एक गेंद बचा है, लेकिन शायद आखिरी गेंद भी हो चुका है। 193 का लक्ष्य है। जी हां, 192 रन भारत ने बनाए हैं। 192 बनाए भारत ने, 193 का लक्ष्य, 193 टू विन। और ये सेमीफाइनल जीतकर फाइनल की टिकट, अब वेस्ट इंडीज में दम है 193 बनाने का, तो फाइनल जाकर खेलें। लेकिन यहां से लगता यह है कि सेमीफाइनल जीतकर फाइनल की टिकट भारत के पास होगी। नॉकआउट का मुकाबला, सेमीफाइनल का दबाव अलग होता है। और इस विकेट पर 60 ओवर का खेल हो चुका है। 40 ओवर लड़कियों का मैच, उसके बाद 20 ओवर भारत ने खेले हैं। 193 रन जीतने के लिए वसीम अकरम, बताइए वसीम भाई, इंडिया या वेस्ट इंडीज? अभी तो डेफिनेटली इंडिया फेवरेट है। मैंने पहले भी कहा था मैच से पहले कि 55% इंडिया, 45% वेस्ट इंडीज़ में। अगर देखिए अभी आधा मैच हुआ है और T20 फॉर्मेट का पता है कुछ भी हो सकता है, और जब तक ये मैच मुकम्मल नहीं होगा हम गेस भी नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा। मगर इंडिया का पलड़ा भारी है और विकेट थोड़ी ड्राई है। बिल्कुल 60 ओवर जैसा आपने कहा कि इस पे हो चुके हैं, मगर थोड़ा सा बॉल अगर आपने गौर से नोट किया, वो नया गेंद बदरी का भी थोड़ा सा ग्रिप किया था और सुलेमान बेन का भी हल्का सा टर्न किया था। तो इसका मतलब है कि स्पिनर्स को थोड़ा सा फायदा हो सकता है। मगर ओवर एंड ऑल बड़ी अच्छी विकेट है। इसमें विकेटें लेनी बड़ी ज़रूरी होंगी, गाहे बगाहे, बिकॉज जब पार्टनरशिप लगी तो लंबी लगेगी। क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है विराट कोहली ने, और जिस तरीके से उसने बताया है कि आपको बड़ी हिटें ज़रूरी नहीं कि आप बीच में से मारो, आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के भी इस फॉर्मेट में कामयाब हो सकते हो और कंसिस्टेंटली हो सकते हो। ये हर तीसरे मैच नहीं, हर चौथे मैच में नहीं, हर मैच में परफॉर्म कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आपको पता हो कि मैंने इस फॉर्मेट में रन करने कैसे हैं। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा तर्जुमा दे दूं आज के खेल के बारे में। आज भारत ने 2 बदलाव किए थे। युवराज सिंह बाहर, उनकी जगह मनीष पांडे, और शिखर धवन को ड्रॉप किया गया, उनकी जगह है रहाणे। तो ये विराट कोहली की पारी है। जैसे वसीम भाई कह रहे थे, 89 रन 47 गेंदों में
देखिए पहले आप 20-25 गेंदें अजहर भाई लेते हैं, लेकिन उसके बाद 20 गेंदें जो हैं विराट कोहली ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। और इन दोनों की साझेदारी 64 रन जोड़े हैं दोनों ने 4.3 ओवर में, यानी कि अगर आप गिने 27-28 गेंदों में 64 रन आखिर में। नहीं, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। देखिए इनफॉर्म बैट्समैन जो होता है जब भी रन करता है तो वो बड़े लंबे रन करता है। जब फॉर्म में रहता है तो बिल्कुल पैर में ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल 10-15 रन और 20 रन तो आप देखे तक मेरे ख्याल में जब रहाणे बैटिंग कर रहे थे, रहाणे 36 पे थे, विराट कोहली 32 पे ऑलरेडी आ चुके थे। तो एक इनफॉर्म बैट्समैन ऐसा होता है, बट उनका जो मैंने इससे पहले भी कहा तो उनका जो लेवल है, जो अलग लेवल पे खेल रहे हैं, उनकी बैटिंग अलग है और दूसरे लोगों की बैटिंग बिल्कुल अलग है। और उन्होंने बहुत ये बता दिया कि जैसा कि वसीम ने कहा कि अगर सीधे शॉट्स भी खेल के आप रन बना सकते। आप देखिए उन्होंने कोई रिस्की शॉट मारा नहीं। अगर आप देख लेंगे शुरू से तो मुझे आप कोई भी एक उल्टा सीधा या क्रॉस मारा या कुछ नहीं किया, बिल्कुल स्ट्रेट जहाँ पे एकदम मेरिट ऑफ द बॉल खेला और उन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रोवाइजेशन किया। बट लेकिन मुझे खुशी हुई कि धोनी को भी देख के उन्होंने पैडल शॉट एक किया क्योंकि नॉर्मली वो खेलते नहीं। बट लेकिन देखिए जो साझेदारी होती है, जो पार्टनरशिप जो बनती वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और रहाणे की और विराट कोहली की जो पार्टनरशिप थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। बट रोहित शर्मा ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। यार आप लोग ऐसे आराम से क्यों बैठे हो, क्या बात है? भारत ने इतनी अच्छी बैटिंग। विराट कोहली ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। अब जिस तरह ये बल्लेबाज खेलता रहेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि T20 में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरीज, 50 से ऊपर का स्कोर सबसे ज्यादा विराट कोहली ने बनाया है। और देखें, हम पहले बात कर रहे थे मदन जी कि विराट कोहली की पहले बैटिंग करते हुए जो एवरेज है वो 36 है, लेकिन जब वो चेज करते हैं T20 में तो 92 है। आज उन्होंने कहा यार ये भी मैं गलत साबित कर देता हूं। हाँ, बिल्कुल गलत साबित कर भी दिया। पर देखिए यही दर्शाता है कि बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्योर स्किल्स के साथ उन्होंने रन बनाए हैं। स्किल देखिए, उन्होंने जैसे अजहर कह रहे थे कि बिल्कुल कोई ऐसा शॉट नहीं मारा जैसे लगे कि उनको कोई खतरा है। सिर्फ एक बार खतरा आया था जो टल गया शुरू में, शुरू में रन आउट वाला। वो 2 बार रन आउट हो जाते एक ही गेंद पे, एक ही बार में 2 बार रन आउट हो जाते, पर वहां भी बच गए। पर उसके बाद अगर आप देखें तो मैच में वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग इन्होंने खेली है। पिछली भी इन्हें बहुत अच्छी खेली थी अभी पर एक बात में मैं जरूर अच्छा स्कोर है ना, इसमें 9-10 रन बनाना, सेकंड चेंज करना पड़ा। पर इसमें एक जरूरी बात जो वसीम भाई ने कही कि विकेट्स लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि विकेट लेते जाएंगे विकेट तो ऊपर से चाहिए आप। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि प्रेशर बढ़ता चला जाता है। वही टोटल जो है 190-93 और 200 250 विकेट अगर वेस्ट इंडीज भी अगर विकेट लेती तो मैंने समझता हूँ कि इतना स्कोर होता कि जब विकेट गिरते रहते तो रन रेट का कायम रखना और एकदम उस पर रखना बहुत मुश्किल होता है। बट लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी टीम विकेट के लिए जाएंगी और उम्मीद है कि जल्द से जल्द मैच खत्म हो जाए। और वसीम भाई अरसे बाद ये भी हुआ कि भारत ने ठीक है, जब जोड़ी बदली तो हमें पता नहीं था कि यार इतने बड़े मुकाबले में आप रहाणे को ओपन करवा रहे हैं, लेकिन रहाणे रोहित शर्मा ने जो प्लेटफॉर्म दिया, खास तौर से रोहित जिस तरह खेले, फ्री हिट ने शायद वो सारी की सारी कहानी उनके लिए बदली। पहले छक्का आया, फिर एक और छक्का आया, वो सलामी बल्लेबाजों ने रन दिए तो जाकर इतने रन बने हैं। बिल्कुल, वो स्टार्ट मिला तो फिर विराट कोहली आया, फिर नंबर 4 पे आपका कप्तान आया, फिर पार्टनरशिप लगी। देखें ये ग्राउंड छोटी है, आउटफील्ड बहुत तेज है, तो इसको मेनली जो माना जाता है रैकेट वाइज के बड़ा अच्छा ग्राउंड है चेज करने के लिए। इसलिए जो मोस्ट टीमें हैं वो टॉस जीत के पहले यहाँ पे बॉलिंग करती हैं, जैसा कि आज वेस्ट इंडीज ने किया। मगर कमिंग बैक टू बैटिंग, और ये बड़ा एक इंटेलिजेंट डिसीजन था और बड़ा मुश्किल डिसीजन था आई थिंक शिखर को ड्रॉप करना, बिकॉज राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, वो भी एक मैच पूरे में जिनका खेला नहीं, सडनली एक मैच में डालना। तो कहते हैं ना लक फेवर्स द ब्रेव, तो जब कप्तान भी ब्रेव डिसीजन लेता है तो ऊपर वाला भी मदद करता है। और उस तरीके से रहाणे ने भी अच्छी बारी खेली, उसके बल्ले में गेंद लग रहा था और रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों की बड़ी, धोनी की और कोहली की तो थी मगर रहाणे और उसकी भी बड़ी तालमेल मिली हुई थी, बड़ी जबरदस्त रनिंग कर रहे थे। और इसलिए आखिर में 3-4 ओवर में देखा कि वेस्ट इंडीज के फील्डर बड़े प्रेशर में आ गए और क्या हाथों से 2-2 रन लिए और बड़े तेज फील्डर थे और तेज उनके आर्म हैं, मगर उसके बावजूद उनका जो आपस में कम्युनिकेशन है वो बड़ी जबरदस्त है रनिंग बिटवीन द विकेट में। सैमी ने गेंदबाजों को ठीक रोटेट किया। आप एक कप्तान के तौर पर या फिर एक गेंदबाज के तौर पर उनके बॉलिंग चेंजेस, जिस तरह से उन्होंने पहले 4 ओवर अलग अलग गेंदबाजों से करा दिए, वो सही था सब कुछ? यूजली यही प्लान होता है आजकल कि आप कोशिश यही करते हो कि आप 2 ओवर ऊपर तले ना दो एक बॉलर को, बिकॉज बैट्समैन यूजली 1-2 गेंदों में ही आजकल सेट होना पड़ता है।
मगर उसके पास जो वैरायटी थी बॉलिंग में, जो उसके पास ऑप्शंस थी, उसके मुताबिक ठीक किया उसने खुद। मेरा नहीं ख्याल कोई ओवर किया, बट ये विकेट पे अगर वो खुद करता, वो बॉलिंग बुरी नहीं करता, वो स्लो बॉल में ज़्यादा करता है, और स्लो वेरिएशन वाले बॉलर को ऐसी अच्छी बैटिंग विकेट पे हिट मारना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर बिल्कुल 190 प्लस स्कोर नॉकआउट सेमीफाइनल में, चाहे वो जितनी मर्जी फ्लैट विकेट हो, वो प्रेशर तो बैटिंग सेकंड पे होता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए आपको थोड़ा सा मैच दिखा भी देते हैं। भारत की जो 2 विकेटें गिरी वो कैसे गिरी, भारत ने जो रन बनाए वो कैसे बनाए, लेकिन सकता है तो आज पूरा ऊपर वाला जो है भारतीय टीम के साथ है। और वो जो आप बात करें छक्का, मैं समझता हूँ वो जो 6वां ओवर था, शायद 6वां ओवर था, उसमें गेम जो है पूरी तरीके से बदल गया। 2 छक्के आए, फिर चौका आया, 2 छक्के आए, 19 रन शायद आ गए। हाँ, 19 रन करीब रन बने, वहां से मैच पूरी तरीके से बदल गया। और वेस्टइंडीज ने भी आज, मैं कहूँगा कि आज विकेट में बाउंस था और फास्ट बॉलर को मदद मिल रही थी। मैं नहीं समझता हूं कि अगर मैं कप्तान होता तो स्पिनर को इतनी जल्दी नहीं लेके आता। फास्ट बॉलर लगातार बने और अजिंक्य रहाणे बहुत दिनों के बाद खेल रहे थे, कोई प्रेशर उनके ऊपर है। आप स्पिनर एकदम से लेके आते हो तो पूरा प्रेशर जो है, एज ए बैट्समैन मैं बता रहा हूँ, एज ए ओपनिंग बैट्समैन पूरा प्रेशर खत्म हो जाता है। तो आज बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं था, नॉर्मल बॉलिंग करनी थी। और वेस्टइंडीज के बॉलर्स ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बहुत अधिक बॉल किया, अटैक नहीं किया, आउट करने की कोशिश उन्होंने नहीं की, डिफेंसिव बॉलिंग की, और जिसका पूरा फायदा भारतीय बैट्समैनों ने उठाया। और ये अगर मानसिकता थी परफेक्ट, देखिए अजिंक्य रहाणे के बारे में मैं आपको बात कर रहा, इससे पहले ही हो रहा था, उनको खिलाना चाहिए, वो एक परफेक्ट फॉइल थे रोहित शर्मा के लिए। जब रोहित शर्मा जब मार रहे थे तो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, बट जब वही विराट कोहली ने भी आया तो वहाँ पे भी उन्होंने स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। मैं समझता हूँ उनका रोल जो था बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बट लेकिन अब जब बॉलिंग हो गई, मैं समझता हूँ गेल को थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा बाउंसर देना चाहिए, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा सामने आते ही नहीं उतना ज्यादा। तो वसीम भाई के पास चलते हैं, नया गेंद उन्हीं के पास है। वसीम भाई, आपने कहा कि 193 पॉसिबल, 193 डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल नहीं है। मुश्किल तो है, नहीं मुश्किल तो जरूर है विक्रांत, दैट्स फॉर श्योर। नहीं, लेकिन वसीम भाई 193 के लिए क्रिस गेल को बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। ठीक है, ये खिलाड़ी एक नहीं है उस टीम में, वो टीम अगर सेमीफाइनल तक आई है, उनके पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन 193 सेमीफाइनल नॉकआउट गेम, भारतीय स्पिनर्स, क्रिस गेल को 100 बनाना पड़ेगा। आपने तो इंडियन टीम को ऑलरेडी टिकट दे दी है कैलकाटा की विक्रांत। नहीं, मगर सीरियस नोट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उनके प्लेयर डेंजरस है, वेस्ट इंडीज टीम डेंजरस है। आप एज ए टीम जब आप जब जाओगे डिफेंड करने 192, तो अपने लड़कों को बताना पड़ेगा कि रिलैक्स नहीं होना। इनमें से एक आधा भी आज चल गया ना, आंद्रे रसल भी नीचे से आके पावर हिटर है, उसने लास्ट ईयर केकेआर से बड़े मैचेस जिताए हैं, 3 से 4 मैचेस, 20-20 गेंदों पे 50, 25-25 गेंदों पे 50, तो वो मैच की नक्शा पलट सकता है। तो ये वो ऐसी इस तरह का गेम है और इस तरह की टीम है कि आप कोई आसान नहीं ले सकते। अगर उनकी विकेटें भी गिर जाती हैं 2-3, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम ऑलमोस्ट जीत गए, अनलेस अनटिल आखिरी गेंद के बाद अगर इंडिया जीते तो ये वो टीम है जिसके खिलाफ आप रिलैक्स नहीं हो सकते। इन्होंने आना है और इन्होंने सब ने शॉटें खेलनी है आके, और ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, छोटी ग्राउंड है, मिस हिट भी है ग्राउंड से मोस्टली स्टेडियम रोप के बाहर ही जाती है। हालांकि आपने सही कहा वसीम भाई, इस मैदान पर 230 भी चेज हुआ था, इंग्लैंड ने चेज किया था, और साथ ही साथ इसी मैदान पर गेल ने शुरुआत बड़ी अच्छी की थी। एक बड़ा डेयरिंग मूव था भारत का। आमतौर पर धोनी जिस तरह के कप्तान हैं, बड़ी कंसिस्टेंट सिलेक्शन रहती है, युवराज तो फोर्स्ड सिलेक्शन थी, लेकिन आज बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने शिखर धवन को ड्रॉप किया, रहाणे को खिलाया। गेंदबाजी में क्या भारत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेगा, फिर वही जिससे जो उम्मीद है कि एक तरफ से फास्ट बॉलर, दूसरी तरफ से अश्विन गेल के सामने? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखें, आईपीएल में भी मैं पहले भी कह चुका प्रोग्राम में आपके विक्रांत के, मोस्टली जो प्लेयर टीमें होती हैं, आप देखें, नोट कीजिए, जब क्रिस गेल के खिलाफ खेलती हैं तो कोशिश करते हैं कि इवन पहला ओवर अगर वो फेस कर रहे हैं तो ऑफ स्पिनर से कराया जाए, चाहे वो फ्लैट विकेट भी हो, बिकॉज उस पर वो थोड़ा चांस देता है, उस पर वो थोड़ा टाइम लेता है। तो ये स्कोर इतना है कि इसमें आप टाइम नहीं ले सकते, आपको पहली बॉल से या दूसरी बॉल से हिटिंग करनी पड़ेगी। जहां आपने 2-3 डॉट बॉलें खेली, वो 10 की एवरेज आपकी 11 पे चली जाएगी और वो बढ़ती रहेगी। तो आई थिंक ऑफ स्पिनर से शुरू करें। अगर क्रिस गेल आता है और उस एंड से ऑब्वियसली मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर आपका नेहरा से करें, और सी क्या होता है कि एक ओवर में अगर कोशिश है कि 2-2 ओवर ये दोनों बॉलर कर जाए और इन बिटवीन एक आधा कोई और कर जाए आके,
या सुरेश रैना को दे दें या बुमराह को दे दें, बिकॉज उसका बॉल भी गेल को बाहर निकलता है। और गेल को अगर बाउंसर भी करना है इन्होंने कोशिश करनी पड़ेगी कि ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर खड़े, थोड़ा सा बाहर, ताकि वो बाहर निकलता हुआ, ताकि वो पुल मारेगा ही मारेगा, उसमें चांस है खड़ा होने का एज लग के। अगर उसको आप उसकी बॉडी में करेंगे तो वो बड़ी आसानी से उसको मार देगा। वो लंबा बड़ा है और उसके रिफ्लेक्सेस बड़े अच्छे हैं। तो आई सपोज ये पूरा प्लान करके आए होगी इंडिया की टीम मीटिंग में कि इसको कहाँ पे बॉलिंग करनी है और प्रेशर आप दूसरे बैट्समैन पे कैसे डाल सकते हैं कि इतना पता है कि रनिंग बिटवीन द विकेट इसकी तेज नहीं है, या इसने हिट मारनी है या इसने रोकना है, इन बिटवीन नहीं है विराट की तरह या जिनके रहाने या धोनी की जगह कि 2-2 रन आके ले लेंगे। तो ये प्रेशर दूसरे बैट्समैन पे डालता है जब ये सिंगल नहीं करता। और ये फैक्ट है, पहले बैटिंग करके रन बनाना और चेज करके 100 बनाना बड़ी बात है। विराट ने चेज भी किया था, क्रिस गेल ने इंग्लैंड के खिलाफ। अजहर भाई, मानसिकता क्या होती है आपकी? आप जाते हैं, मेरे पास 193 है, मैं पहले 6 ओवर सेफ डाल दूं, मैं दूसरी टीम को ज्यादा रन ना दूं, या फिर आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैं 2 चौके 2 छक्के एक्स्ट्रा खा लूंगा, पर मुझे 2 विकेटें जो एक्स्ट्रा चाहिए मैं वो ले लूं? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ जो भी हमारा जो अटैक है, जो भी बॉलर्स है हमारे दोनों भी, और अटैकिंग बॉलर्स है, नेहरा भी विकेट लेने के लिए जाते हैं। और अब देखिए नेहरा ने हर बार विकेट लिया है, चाहे वो फर्स्ट स्पेल में आओ या सेकंड स्पेल में आओ या थर्ड स्पेल में आओ, जब भी विकेट के लिए बॉलर वो अटैकिंग बॉलर, तो मैं समझता हूँ अटैक ही करना चाहिए। क्योंकि अगर 6 ओवर में हमको अगर क्रिस गेल और 2 विकेट भी मिल जाते हैं अगर 30 रन पे भी, तो हम क्या बोलते हैं, तो फिर उनके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर डाल सकते हैं। क्योंकि जैसा वसीम ने कहा कि क्रिस गेल या इधर या उधर, देखिए वो रनिंग बिटवीन द विकेट तो बिल्कुल कर नहीं सकेंगे, या तो उनको लंबे उनको खुद अपने ऊपर प्रेशर उनके ऊपर इतना आ जाएगा कि उनको हर बार या चक्का या चौका मारना पड़ता, वो पॉसिबल नहीं है हर बार। उनको जब रन जो टोटल होता है वो सिंगल्स और 2-3 से भी स्वेल होता है। ऐसा नहीं कि आप खाली चक्के मारें या चौके मारें, यानी तो आप उसका ऐसा अच्छा दिन हो आपके कि हर बॉल बाहर चले जाए। तो मैं समझता हूँ वो खुद अपने आप पर प्रेशर इतना हुआ होगा, गेल के ऊपर भी खुद प्रेशर होगा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे बारे में भी कुछ लिखा जाएगा, ये बड़े मैच में नहीं खेलते। तो ये प्रेशर तो उनके ऊपर है, तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं आप मैच में आज देखेंगे उनको पकड़ेगा। वसीम भाई, पता नहीं है क्रिस गेल का बॉडी लैंग्वेज रीड करना कितना एक्यूरेट होता है, नहीं होता है, किस मूड में वो सोकर उठे, किस तरह वो आए, लेकिन जितना मैंने फील्ड में देखा और हम बात भी कर रहे थे, ढीले ढीले लग रहे थे, थोड़े से आराम से गिर रहे हैं, कहीं पर थोड़ा स्लो दिखे आज वो आई थिंक वो इसका स्टाइल है। चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, जो मर्जी रन रेट रिक्वायर्ड हो, उसने कूल ही लेना है, काम ही रहना है, दैट्स क्रिस गेल। फील्डिंग में भी वो लेथार्जी की लगता है, थोड़ा लेजी लगता है, मगर दैट्स हिम। वो पता है उसको कि वो मैच विनर है, वो 1-2 ओवर में मैच का पांसा पलट सकता है। तो इसलिए उसकी विकेट नहीं भी मिले, मगर आप प्रेशर दूसरे बैट्समैन, अगर वो 1-2 ओवर रोकता भी है तो दूसरे एंड से जो बाकी हैं उनको भी आसान नहीं लेना। जैसा कि मैंने कहा, ये छोटी ग्राउंड है, मिस हिट भी बाहर जा सकती है। तो इंडियन टीम को ऑन द टोज रहना पड़ेगा पहले 10 से 12 ओवर, ताकि कि रिलैक्स ना हो। कहीं अगर विकेटें भी ले लेते हैं, रिलैक्स ना हो, बिकॉज ये विकेट ऐसी है, ग्राउंड ऐसी है कि गेम कभी भी पलट सकती है। और मदन जी, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भले ही T20 बल्लेबाजों का खेल है, लेकिन भारत ने अब तक पूरी टूर्नामेंट में गेंदबाजी 5 के 5 गेंदबाज खिलाकर आपने गेंदबाजी अच्छी की है। आपकी जो कमजोरी थी, कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में आपकी ताकत थी। 5 आपके गेंदबाज और 1 विराट कोहली। अभी तक आप जीत इन 6 खिलाड़ियों पर रहे थे। हाँ बिल्कुल, देखिए लास्ट मैच में भी अगर आप देखा जाए तो हमारे बॉलर ने काफ़ी ज़्यादा साथ निभाया। उन्होंने 161 पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया और पीछे भी धकेला थोड़ा सा। पर ये है कि ये जो गेम है ये बिल्कुल डिफरेंट सा गेम है। इसमें ज़्यादातर जो मेरे विचार में जो है कि जैसे हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा अगर मूवमेंट होता है, अगर गेंद आशीष नेहरा को मूवमेंट मिलता है, जैसे उसने ख्वाजा को आउट किया था, बॉल को बाहर निकाल के वहाँ पे क्रिस गेल आउट हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने चलाना तो है ही है, पर उसमें मूवमेंट में अगर जब जाता है तो उसके चांसेस पता नहीं कि क्रिस गेल क्लाइमैक्स या एंटी क्लाइमैक्स पता नहीं। क्रिस गेल का आप ये ना, उसने खेलना अपने स्टाइल से, जो हालांकि बड़े मुकाबलों में अरसे से मैंने देखा क्रिस गेल ने भारत के खिलाफ रन बनाए नहीं है। वसीम भाई, आपने कहा था 55-45, मुझे पता कि वक्त हो गया है, 55-45 या बड़ा थोड़ा इक्वेशन? नाउ 60-40, मगर मैं इतना भी 75-25 में जाना चाहता बिकॉज मुझे पता है वेस्ट इंडीज की टीम काफी खतरनाक टीम है। तो मैं 60-40 कहूंगा अभी भी। 60-40 वसीम अकरम। चेतन जी?
देखिए अच्छी बात है, तो कम से कम वासिम भाई जो है ना वो थोड़े से आगे बढ़ गए। तो आप- वासिम भाई आगे बढ़ गए। नहीं, मैं तो अपनी जगह पे कायम हूँ। पहले मैं जैसे मैंने कहा था कि वहीं पहुंच गया मैं 75-25। और जैसा अभी मैं अजय से बात कर रहा था, ये भी हो सकता है कि 15 ओवर में ही मैच खत्म हो जाए, क्योंकि इस पार या उस पार होगा। हाँ, वेस्ट इंडीज 120 और 240 दोनों में से हाँ, इसका पता कोई पता नहीं। नहीं। अजहर भाई वही है, बड़ा 80-20 80-20। हाँ जी, मैं तो 60-40 पे रहूंगा 60-40 क्योंकि जो मैंने पहले कह दिया था वो मैं नहीं चेंज आप करने वसीम वाला। भाई दोनों गेंदबाज हैं, आप नहीं, सेफ खेल रहे गेंदबाज हैं। की बात नहीं है यहाँ पे। बल्लेबाज दोनों कह रहे हैं कि हमने बोर्ड पर रन लगा दिए, हम हम गेंदबाजों ये भी को सोच रहे वो हैं- हमें मालूम है, विक्रांत वो जी, हमें हम ये मालूम भी है। सोच रहे हैं कि दूसरी टीम भी खेलने आई हुई है। हाँ, नहीं सही बात है, सही कहा वसीम भाई, सही आपने बात है। बिल्कुल सही वसीम कहा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप इससे पहले कि आप जाएं, ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर I'm doing my third year BTech ECE in Amrita, so I hope to make a difference in the future, and that's why I chose Amrita as my college. Thank you. Hello, everybody.